Dear students, today we are going to read the poem A Tiger in the Zoo, and it is written by Leslie Norris. So let's read the poem. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. इस poem में जो है पोइट एक टाइगर जो कि जू में जो है एक केज के अंदर है और एक दूसरा टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में है, उन दोनों का एक कंट्रास्ट जो है इस पोएम में उसने शो किया है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. तो पोएम में जो है पोइट ने एक बार तो जो है उस टाइगर की बात की है जो कि जू में बंद है और दूसरी तरफ वो उस टाइगर की बात कर रहा है जो कि जंगल में है, यानी कि अपने नेचुरल हैबिटेट में है. एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस जो है वो उस टाइगर की बात करने लगता है जो कि जू में बंद है. रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द jungle. So let's read it. So let us start the poem, students. He stalks in his vivid stripes. He means here tiger. Stalks means moves. In his vivid means clear. Stripes क्या होती हैं? धारियाँ. So poet says, poet कहता है कि tiger moves in his vivid stripes, यानी कि टाइगर जो है अपनी क्लियर स्ट्रिप्स के साथ, यानी कि अपनी बॉडी पे जो उसकी क्लियर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं उनके साथ मूव्स, यानी कि मूव करता है, या सिंपली हम कहें कि एक टाइगर जो है मूव कर रहा है, चल रहा है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हीज केज. वो जो टाइगर है वो जो है एक केज यानी कि पिंजरे में बंद है. तो इट मीन्स कि कौन से टाइगर की बात कर रहा है यहाँ पर पोइट? जो टाइगर जो है जू में है. एंड ही वॉक्स ओनली फ्यू स्टेप्स. वो सिर्फ जो है कुछ ही स्टेप्स जो है चल पाता है. क्यों? क्योंकि केज जो है यानी कि पिंजरे में जो है ज़्यादा चलने की जगह नहीं है. इट हैज़ ओनली स्मॉल स्पेस. उसमें सिर्फ थोड़ी सी जगह है और उसी में ही वो जो है कुछ स्टेप्स चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स मीन्स हियर द पैड्स ऑफ टाइगर्स फीट. टाइगर के पैरों में नीचे जो पैड्स होती हैं वो जो है कैसी हैं? ऑफ वेलवेट से बनी हुई है. अब ये नहीं है कि वो वेलवेट से बनी हुई है, यहाँ पर पोइट जो है उसकी पैड्स ऑफ फीट का कंपैरिजन कर रहा है वेलवेट से, लेकिन ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए वो क्या कहता है कि उसकी पैड्स जो हैं कैसी हैं? जैसे कि वेलवेट से बनी हुई हों. तो उन्हीं पैड्स ऑफ फीट पर, वेलवेटी पैड्स ऑफ फीट पर वो जो है केज में इधर से उधर घूम रहा है. क्वाइट, शांत है वो बिल्कुल. उसके चलने की जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है. क्यों? क्योंकि उसकी फीट जो है, उसके पैड्स ऑफ फीट जो हैं वो बिल्कुल वेलवेटी है, तो चलने का कोई शोर नहीं है. इन हीज क्वाइट रेज. नेक्स्ट लाइन में देखिए फिर से क्वाइट वर्ड का यूज़ हुआ है. क्वाइट मीन्स शांत और रेज मीन्स होता है एंगर. तो वो जो है गुस्से में है लेकिन फिर भी शांत है. शांत क्यों है टाइगर? क्योंकि उसने जो है जू के जो वहाँ का जो है जू की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो वहाँ का जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने बिहेवियर को, अपने जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स थी उसको जो है सप्रेस्ड कर लिया है, उनको दबा लिया है. और वो जो है वहाँ पर रोरिंग नहीं कर रहा है, दहाड़ नहीं रहा है, शांत है लेकिन गुस्से में है और केज के इधर से उधर चक्कर लगा रहा है. नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा. He should be lurking in shadow. Now the poet contrasts the tiger in the zoo to the tiger in its natural habitat. So अब पोइट क्या कहता है कि ये जो टाइगर है ही शुड बी, इसे तो होना चाहिए था कहाँ? लर्किंग इन शेडो. लर्किंग मीन्स हाइडिंग इन शेडो. शेडो क्या है? ट्री है, ग्रास है. तो इसे तो जो है जंगल में शेडो यानी कि ट्रीज और ग्रास के पीछे जो है छिपा हुआ होना चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग मीन्स मूविंग स्विफ्टली थ्रू द लॉन्ग ग्रास. कि लंबी उगी हुई घास में से इसे तो जो है मूव करना चाहिए, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में इसे तो घूमना फिरना चाहिए.
नियर द वाटर हॉल, कहाँ होना चाहिए इसे? वाटर हॉल क्या है? वाटर बॉडी है, जैसे कि कोई भी जो है वाटर बॉडी, कोई वाटर स्ट्रीम, बहता हुआ पानी हम जंगल में देखते हैं, कोई जो है पॉन्ड हो सकता है, कोई जो है छोटी सी स्ट्रीम हो सकती है, तो जहाँ पर सभी एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं, तो इसे तो वहाँ होना चाहिए नियर द वाटर हॉल। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मीन्स देखिए क्या है? वेल फेड, यानी कि मोटे ताजे। डियर मीन्स क्या है? हिरन, कि इसे तो वाटर बॉडी के पास जो है छिपे हुए होना चाहिए, जहाँ पे मोटे ताजे जो है हिरन आते हैं पानी पीने के लिए, और इसे तो वहाँ पर जो है उनका शिकार करने के लिए होना चाहिए। अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर डियर दिया है तो हम सिर्फ डियर ही मानेंगे, कोई और भी एनिमल्स हो सकते हैं। सो नाउ लेट अस रीड द थर्ड स्टैंजा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। अब पोइट जो है थर्ड स्टैंजा में जो है कहता है कि इसे तो जो है अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास होना चाहिए। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स मेकिंग वार्निंग साउंड, जैसे कोई शेर दहाड़ता है तो उसके जो दहाड़ने की आवाज़ है जो लोगों को जो है डराता है अपनी आवाज़ जो है निकाल के, सो उसे तो जो है वैसी आवाज़ें जो है क्रिएट करनी चाहिए, वो आवाज़ें इसे जो है अपने मुंह से निकालनी चाहिए। एट द जंगल्स एज, एज मीन्स होता है किनारा, तो इसे तो जो है जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं आसपास, वहाँ जो है इसे दहाड़ लगानी चाहिए। बारिंग हीज वाइट फैंग्स, बारिंग मीन्स शार्पनिंग, कि इसे तो जो है वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स टीथ, कि इसे तो जो है शिकार करके अपने जो है जो टीथ हैं उनको जो है शार्प करना चाहिए। हीज क्लॉज, और जो उसके पंजे हैं उन्हें भी। टेरराइजिंग द विलेज, इसे तो जो है टेरर क्रिएट करना चाहिए लोगों को। विलेज का मतलब क्या है? कि विलेज में रहने वाले जो लोग हैं, इसे तो उन्हें उनके मन में जो है टेरर क्रिएट करना चाहिए। मेकिंग दैम फील स्केयर्ड, उन्हें जो है डराना चाहिए। तो पोइट क्या कहना चाहता है कि ये टाइगर जो कि जू में जो है एक केज के अंदर इम्प्रिजन्ड है, बंद है, इसे यहाँ होने की बजाय जो है जंगल में होना चाहिए, और जो है एनिमल्स को जो है इसे जो है शिकार करना चाहिए एनिमल्स का, और दूसरी तरफ इसे लोगों को डराना चाहिए, यानी कि इसे तो अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन रियलिटी क्या है कि टाइगर लॉक्ड है इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल क्या है? देखिए, कंक्रीट से बनी हुई कंक्रीट से बनी हुई सेल, सेल मीन्स केज। सो वो कहती है, पोइट क्या कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है टाइगर अपने नेचुरल जो है हैबिटेट में नहीं है, बल्कि एक कंक्रीट से बनी हुई जो है इनक्लोज्ड सेल में जो है बंद है। हीज स्ट्रेंथ, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, टाइगर की जो स्ट्रेंथ है, बिहाइंड बार्स, वो जो है जेल के पीछे बंद है। जेल के पीछे मीन्स कि जो भी जो केस है उसमें जो सलाखें, लोहे की जो सलाखें लगी हुई हैं, उसकी पावर जो है उसके पीछे बंद है, यानी कि इतना जो है स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी जो है वो जो है घूम फिर नहीं सकता है, लोगों को डरा नहीं सकता है, बल्कि वो जो है हेल्पलेस होकर जो है बिहाइंड बार्स है, यानी कि सेल में जो है बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हीज केज, वो जो है स्टॉकिंग मीन्स अगेन वॉकिंग, तो वो जो है वॉक कर रहा है, मूव कर रहा है। द लेंथ ऑफ हीज केज, यानी कि सिर्फ कितना चल पा रहा है? टू द लेंथ ऑफ हीज केज, यानी कि केज में जो थोड़ी सी जगह है सिर्फ वहीं तक जो है वो चल पा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वो जो है विजिटर्स जो उसे देखने के लिए आ रहे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ही इग्नोर्स दैम, उनको जो है इग्नोर करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब जो है नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट जो है रात का सीन जो है हमें बता रहा है कि रात के समय जो है इस टाइगर की जो है हालत क्या होती है। ही हियर्स,
द लास्ट वॉइस एट नाइट, कि रात के समय जो है जब सभी तरफ जो है अंधेरा है तो ये जो टाइगर है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो रात के समय उसे लास्ट वॉइस जो आवाज़ है, जो शोर है, वो किस चीज़ का सुनाई देता है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग मीन्स वांडरिंग, यानी कि जू के अंदर जो गश्त लगाने वाली जो कार्स हैं जो इस चीज़ की जो है देख रेख करती हैं कि सभी जो है एनिमल्स ठीक है या नहीं, या जो है कंडीशन जो है ठीक है या नहीं, तो वो जो कार्स हैं रात को चक्कर लगाने वाली जो पेट्रोलिंग कार्स हैं उनकी ही आवाज़ जो है उसे रात को सुनाई देती है सबसे लास्ट में। एंड स्टेयर्स, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, तो टाइगर जो है स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है विद हिज ब्रिलियंट आइज़, तो रात के समय जो है अपनी ब्रिलियंट यानी कि शाइनिंग आइज़ से वो जो है स्टेयर करता है, घूरता है, किसको देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि रात के समय जो है जो ब्रिलियंट शाइनिंग जो स्टार्स हैं, आसमान में चमकते हुए स्टार्स हैं, उनको जो है टाइगर देखता है, घूरता रहता है हेल्पलेसली, यानी कि बड़ा बेबस जो है वो अपने आप को फील करता है। तो इस तरह से जो है पोइट ने इस पोयम में हमारे सामने जो है दो टाइगर्स की जो है पिक्चर जो है एक कंट्रास्ट में जो है हमारे सामने पेंट की है कि एक तरफ तो जो है टाइगर अपने जो है इनक्लोज्ड सेल में जो है बंद है, केज में बंद है, और दूसरी तरफ जो है इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए था? इसे तो इसके नेचुरल हैबिटेट में जो है होना चाहिए था, इसे जो है फॉरेस्ट में होना चाहिए था। So this is a beautiful poem showing the pathetic condition of a tiger in the zoo. So students, let us first discuss the literary devices of this poem. In the first line you can see स्टॉक्स में एस है और फिर स्ट्राइप्स में भी एस है, सो दिस इज़ द रेपिटेशन ऑफ एस, तो इसे हम कहेंगे एलिट्रेशन। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए थर्ड लाइन में ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हीज क्वाइट रेज, ये जो थर्ड और फोर्थ लाइन है इसमें जो है क्वाइट वर्ड की जो है रेपिटेशन है। सो यहाँ पर जो है थर्ड और फोर्थ लाइन में जो है इस वर्ड को रिपीट करके पोइट ने यूज़ किया है रेपिटेशन डिवाइस का। तो सेकंड डिवाइस हमारी लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज़ हुई है यहाँ पर? रेपिटेशन। उसके बाद जो है नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं हम। नेक्स्ट डिवाइस जो यूज़ हुई है दैट इज़ ऑक्सीमोरोन। अब ये ऑक्सीमोरोन जो है कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ पुट टुगेदर। ऑक्सीमोरोन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें जो है पोएट दो जो है कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ को एक साथ जो है रख देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वाइट रेज, ये जो दोनों वर्ड हैं, क्वाइट मीन्स होता है शांत और रेज मीन्स होता है एंगर, तो एंगर और शांत दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है दो वर्ड्स को ऐसे दो वर्ड्स को जो है पोइट ने एक साथ यूज़ किया है जो कि एक दूसरे के जो है ऑपोजिट हैं। सो यहाँ पर ऑक्सीमोरोन जो है लिटरेरी डिवाइस को पोइट ने यूज़ किया है। उसके बाद जो है क्वाइट रेज में ही एक और जो है लिटरेरी डिवाइस को भी जो है पोइट ने यूज़ किया है, दैट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है मैं आपको जो है बताऊंगी। एपिथेट मीन्स होता है एडजेक्टिव और ट्रांसफर्ड मीन्स जिसे ट्रांसफ़र किया गया है। तो ऐसा एडजेक्टिव जिस नाउन के साथ लगना चाहिए था लेकिन उस नाउन के साथ उसे यूज़ नहीं किया गया, दूसरे नाउन के साथ यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो इसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव इज़ ट्रांसफर्ड टू सम अदर नाउन। सो मैं आपको इसकी हेल्प से जो है इसको बताती हूँ कि कैसे क्वाइट रेज में जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट को यूज़ हुआ है। रेज क्या है? देखिए रेज एक नाउन है, एंगर इसके साथ जो है क्वाइट वर्ड जो है एडजेक्टिव है, लेकिन क्या एंगर के साथ हम क्वाइट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि क्वाइट जो है वो कोई जो है पर्सन या कोई लिविंग बीइंग जो है हो सकता है। तो यहाँ पर क्वाइट कौन है? टाइगर है, लेकिन टाइगर के साथ जो है क्वाइट वर्ड यूज़ ना करके रेज के साथ यूज़ किया गया है, यानी कि क्वाइट वर्ड को
टाइगर वर्ड से यहाँ जो है रेज के पास जो है ट्रांसफ़र किया गया है, और किस तरह से एक एपिथेट यानी कि एडजेक्टिव के रूप में इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ पर क्वाइट से जो है क्वाइट रेज में जो है कौन सी जो है लिटरेरी डिवाइस है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई है दैट इज़ मेटाफर। मेटाफर जो है क्या होता है, देखिए डायरेक्ट कंपैरिजन। मेटाफर जो है डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है बिटवीन टू थिंग्स विच आर डिफरेंट बट हैव समथिंग इन कॉमन। ठीक है, दो ऐसी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन जो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है लेकिन उनमें एक चीज़ जो है कॉमन है। जैसे कि यहाँ पर जो है पैड्स ऑफ वेलवेट, ये जो लाइन है यहाँ पर जो है मेटाफर यूज़ हुआ है। पैड्स यहाँ पर क्या हैं, पैड्स ऑफ टाइगर्स फीट। तो पोइट जो है डायरेक्टली उनको कहता है कि पैड्स ऑफ टाइगर्स फीट, कि टाइगर के पैरों के जो पैड्स हैं ऑफ वेलवेट, वो वेलवेट से जो है बने हुए हैं। तो क्या वो सच में ही वेलवेट से बने हुए हैं? नहीं, वो जो है वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं। यानी कि वेलवेट और पैड्स ऑफ फीट में दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, बोथ आर सॉफ्ट एंड स्मूथ, दोनों ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हैं। इसलिए पोइट कहता है कि पैड्स ऑफ टाइगर्स फीट जो है कैसे हैं, ऑफ वेलवेट है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। उसके बाद जो है नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो हम जो है पोइट ने यूज़ किया है यहाँ पर, दिस इज़ इमेजरी। इमेजरी के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी जो है बताया है पोएम्स की। सो यहाँ पर भी जो है पोइट ने बड़ी ही ब्यूटीफुल जो है पिक्चर जो है हमारे माइंड में क्रिएट की है। तो जब कोई इमेज जो है हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है, कोई पिक्चर क्रिएट होती है किसी पोएम को पढ़ने के बाद, तो हम कहते हैं कि पोइट ने जो है यहाँ पर कौन सी डिवाइस को यूज़ किया है, इमेजरी को जो है यूज़ किया है। सो लेट अस सी हाउ। फर्स्ट इमेज कौन सी क्रिएट की है पोइट ने, इमेज ऑफ अ टाइगर वॉकिंग हेल्पलेसली क्वाइटली इन अ केज, कि एक टाइगर है और वो बड़े ही हेल्पलेसली जो है केज में एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगा रहा है। तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा में जो है पोइट ने टाइगर के बारे में बात की है, तो उससे हमारे माइंड में जो है जू में एक केज में बंद है जो टाइगर, उसकी इमेज जो है बड़ी ही क्लियरली जो है आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम क्या कहेंगे कि पोइट ने इमेजरी का यूज़ किया है। सेकंड इमेज कौन सी जो है क्रिएट की है, सेकंड इमेज जो है पोइट ने सेकंड और थर्ड स्टैंजा में क्रिएट की है उस जो है टाइगर की, जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में जो है घूम रहा है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास वेटिंग टू अटैक द एनिमल। सो दिस पिक्चर कम्स इन आवर आइज। सो इस तरह से जो है पोइट ने इमेजरी का यूज़ किया है। फिर जो है उसके बाद जो है बड़े ही ब्यूटीफुली लास्ट की 2 लाइंस में जो है हमारे माइंड में पोइट ने जो है पिक्चर क्रिएट की है कि कैसे रात के समय जो है टाइगर अपनी ब्रिलियंट आइज से स्टार स्टडीड स्काई को, यानी कि स्टार स्टडीड स्काई यानी कि तारों से भरा हुआ जो स्काई है, तो टाइगर जो है लुकिंग एट दैट लॉन्गिंगली, बड़ी जो है इच्छा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ जो है वो उसकी तरफ देखता है, स्काई की तरफ। सो दिस पिक्चर इज़ पेंटेड इन फ्रंट ऑफ अस। तो इस तरह से इमेजरी का बहुत ही अच्छा जो है यूज़ पोइट ने जो है इस पोएम में किया है। सो दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस। उसके बाद जो है देखिए एलिट्रेशन का एक और जो है एग्जाम्पल है इस लाइन में, फोर्थ स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में, कंक्रीट सेल। सो कंक्रीट सेल में भी जो है सी की रेपिटेशन है, कंक्रीट सेल। सो इसे भी हम कहेंगे कि दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। फिर उसे नेक्स्ट लाइन में जो है बिहाइंड बार्स में भी बी की जो है रेपिटेशन है। सो दिस इज ऑल्सो अगेन अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। उसके बाद जो है लेट अस डिस्कस द राइम स्कीम। हम जो है राइम स्कीम को जो है डिस्कस कर लेते हैं। राइम स्कीम को जो है पता लगाना बड़ा ही इजी है। फर्स्ट लाइन का एंड वर्ड देखिए, स्ट्राइप्स। सो एंडिंग साउंड जो है इस है, स्ट्राइप्स।
और नेक्स्ट जो है इसको मैंने फर्स्ट लाइन की जो है जो साउंड है फर्स्ट वर्ड का ये जो लास्ट वर्ड का एंडिंग जो साउंड है उसको मैंने ए का नाम दिया है। फिर उसके बाद जो है सेकंड लाइन में जो है लास्ट वर्ड को पढ़िए केज, एज की साउंड आ रही है तो मैंने इसे बी नेम दे दिया। फिर नेक्स्ट वाली लाइन में क्वाइट, ये वाली आइट भी साउंड डिफरेंट है तो मैंने इसे सी का जो है नेम दे दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में रेज, एज, केज वाली ही एज, केज, रेज सेम साउंड है तो इसको भी मैंने बी का नेम दे दिया। अब अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी बी। तो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, ए बी सी बी। Students, let us discuss the theme and message of this poem. So, the poem will be incomplete if we will not discuss it. तो इसको complete करने के लिए let us discuss the theme and the message. So, poem is A Tiger in the Zoo and the poet is Leslie Norris, and let's discuss the theme. It is unfair on the part of men to enslave and entrap the wild animals. इस पोएम का थीम क्या है कि ह्यूमन बींग्स का यानी कि मैन का जो है एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को इंस्लेव करना, इंस्लेव मीन्स गुलाम बनाना, एंड इंट्रैप कैद कर लेना, इट इज़ अनफेयर, ये बहुत ही जो है अनफेयर है, अच्छा नहीं है ऐसा करना बिल्कुल भी। एंड टू गिव दैम अ लाइफ ऑफ बॉन्डेज, ऐसा करके हम उन्हें जो है कैसी लाइफ देते हैं, बॉन्डेज की, यानी कि हम जो है उन्हें गुलामी की जो है ज़िंदगी देते हैं, हम उन्हें जो है अपना गुलाम बना लेते हैं। तो इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ मैन। इन द जू, जू में क्या होता है, दे आर कैप्ड इन टू स्मॉल क्लोज्ड स्पेसिस, उन्हें जो है छोटे छोटे बंद जो है स्पेसिस में यानी कि केजेस में रखा जाता है। एंड नॉट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उन्हें उनके नेचुरल जो है हैबिटेट यानी कि उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रखा जाता। देयर नेचुरल हैबिटेट एंड फ्रीडम इज स्नैच्ड फ्रॉम देम, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है, जंगल, तो उनसे जो है वो छीन लिया जाता है। एंड फ्रीडम, उनसे उनकी आज़ादी भी जो है, स्नैच्ड मीन्स होता है छीनना, तो उनसे उनका नेचुरल हैबिटेट और आज़ादी को हम छीन लेते हैं इस तरह से। द कंडीशन ऑफ द टाइगर विच इज़ कैप्ड इन द जू इज़ क्वाइट पैथेटिक मीन्स होती है दयनीय, जिसे देखकर दया आए। तो पोइट ने जब हमें जो है जू वाले जो है टाइगर का डिस्क्रिप्शन दिया है तो उसे देखकर हमारे मन में जो है बड़ी ही दया की फीलिंग जो है आती है। तो पैथेटिक जो है उसकी कंडीशन बड़ी। इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द फ्रीडम इन द फॉरेस्ट, ये जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में अपनी जो है फ्रीडम को इंजॉय करने की बजाय ही कैन मूव ओनली इन द स्मॉल स्पेस ऑफ द केज, वो जो है सिर्फ स्मॉल जो है स्पेस में ही मूव कर पा रहा है, उस केज के अंदर जो थोड़ा सा स्पेस है उसमें ही वो घूम सकता है। सो दिस इज़ द थीम विच हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय द पोइट। फिर उसके बाद जो है ये सब डिस्कस करने के पीछे जो है पोइट का मैसेज क्या है, वो लोगों को क्या मैसेज जो है देना चाहता है। सो लेट्स रीड इट। द पोइट लेस्ली नॉरिस वांट्स टू से दैट, पोइट ये कहना चाहता है, द वाइल्ड एनिमल्स मस्ट बी लेफ्ट फ्री इन द जंगल टू एंजॉय फ्रीडम, की एनिमल्स को हमें फ्री छोड़ देना चाहिए जंगल में ताकि वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकें। दे शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एंड इंस्टिंक्ट यानी कि बिहेवियर। डिप्राइव्ड ऑफ मीन्स होता है छीनना, वंचित करना, तो हमें जो है उन्हें पकड़ के उन्हें जो है उनके नेचुरल हैबिटेट से जो है वंचित नहीं करना चाहिए। उनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो गॉड ने उन्हें जो है जो भावनाएं दी हैं, जो पावर दी है, जो टैलेंट दिया है, हमें जो है जो उनका बिहेवियर है, एक नेचुरल बिहेवियर है, जैसे टाइगर का बिहेवियर है दहाड़ना, शिकार करना, फ्रीली घूमना, तो हमें जो है उनसे ये सब छीनना नहीं चाहिए। इन द जू में क्या होता है, एनिमल्स आर कैप्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द विजिटर्स, कि ज़ू में जब जो है किसी एनिमल को रखा जाता है तो वो जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से रखा जाता है कि विजिटर्स आएंगे और उनको देखेंगे। वी मस्ट लेट देम लीड अ नेचुरल लाइफ, तो हमें जो है उन्हें छोड़ देना चाहिए
ताकि वो एक नेचुरल लाइफ को लीड कर सके, यानी कि जी सके इन देयर नेचुरल हैबिटेट। उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है? जंगल, फॉरेस्ट, ताकि वो फॉरेस्ट में जो है फ्रीली मूव कर सकें विद देयर नेचुरल बिहेवियर, और नेचुरली बिहेव कर सकें, यानी कि रॉरिंग कर सकें, प्रे कर सकें, दूसरे जो है जो एनिमल्स हैं उनका शिकार कर सकें और फ्रीडम को एंजॉय कर सकें। सो इन दिस वे दिस इज़ द थीम एंड द मैसेज ऑफ द पोएम. I hope that everything is clear to you all. The literary device is the explanation. If nothing is clear to you or you have some problem, you can leave a comment in the comment box, students. And if you like the video, press the like button and subscribe my channel. Thank you, students. Have a good day.